जो डेटा है उस डेटा का नाम क्या है? बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोर्स। बेटा ध्यान रखिएगा क्योंकि बल आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, चाहे फर्स्ट ईयर में जाए, सेकंड ईयर में जाए या 10th में जाए, ये साथ नहीं छोड़ेगा बल। ध्यान रखिए बल क्या है, आपको डेफिनेशन आपको मुझवानी याद होना चाहिए। आपको रिवीजन, आपकी क्लासेस चल रही है तो आपको मैंने बोला भी था रिवीजन करने के लिए, पता नहीं आपने किया भी एक नहीं किया है, और हमारा दायित्व बनता है हम रिवीजन करवा दें। तो देखिए यहाँ पर बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोर्स कहते हैं। तो बल क्या है? बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति, स्थिति, दिशा, स्थान बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और बल भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा का ही रूप है। बल भी क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। अब बल भी एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है। अब ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए बल का SI मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि एक न्यूटन जो होता है वो 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 10 का पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और यही एक न्यूटन जो होता है, अब ये हायर क्लासेस के लिए हो गया, फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा आपको, डाइन के बारे में पढ़ना होगा जब सेम पढ़िएगा। जैसे 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो 11th का फिजिक्स के, यानी कि जो 9th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो 11th क्लास के पहले चैप्टर से मैच करता है फिजिक्स के। थोड़ा सा इसमें बेसिक बताएगा, वहां पर थोड़ा सा एडवांस बता दिए जाते हैं, बाकी कुछ फर्क नहीं दिखता है। वहां पर बीमा उमा पढ़ना पड़ता है, आपको सूत्र याद करके बीमा निकालना पड़ता है। तो एक न्यूटन बराबर क्लियर कर लीजिए, 10 का पावर क्या होता है? 5 डाइन होता है। और एक न्यूटन जो होता है किसके बराबर? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और ध्यान रखिए, चलिए कोई बता सकते हैं स्टूडेंट? बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य करता है। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य करते हैं। बैठिए। अब देखिए यदि किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, यानी किसी वस्तु पर हम कार्य करते हैं, और कार्य का बलों का समूह, यानी कि बल कार्य करने के लिए क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। और बल लगाने के बाद यदि उसमें शून्य कार्य माना जाता है, अर्थात जो बल का परिमाण है वो 0 होता है, तब वो जो बल होगा कौन सा बल कहलाएगा? संतुलित बल। और यानी कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, यानी कि किसी वस्तु पर कार्य करना है और बल लगाएंगे, यदि त्वरण यदि बल का परिमाण शून्य नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, बल का परिमाण यदि शून्य होता है तो डायरेक्ट उसको किसको करेगा? संतुलित। अगर शून्य नहीं होगा, शून्य से आगे जाएगा, 0 के बाद 1 2 3 कुछ भी हो सकता है उसका डेटा, तो वो बल कौन सा कहलाएगा? कौन सा बल? असंतुलित बल कहलाता है। कौन सा बल? असंतुलित बल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं हमारे पास जो भी डेटा है। देखिए आप लोग रिवीजन कर क्या है करिए, नहीं रिवीजन करिएगा कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज की जानकारी और ले लीजिए आप लोग। बल के बारे में तो है ही, अब गति के नियम के बारे में जान लीजिए। तो गति के नियम को दिया किसने था? हमसे कोई पूछ सकता है कि गति के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? गति के नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने। अब ध्यान रखिए गति के बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके होंगे कि गति क्या होता है, गति किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए गति किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ क्या होती है? अन्य वस्तु की अपेक्षा क्या होती है? बदल जाती है, बदलती रहती है, बदल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? गति में कहते हैं। और गति के नियम न्यूटन ने दिया था। और गति के नियम होते कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें प्रथम गति का जो नियम होता है, प्रथम गति का नियम। अब हमसे कोई प्रश्न करेगा कि प्रथम गति का नियम क्या कहता है? प्रथम गति का नियम क्या कहता है? एनीबॉडी एल्स? प्रथम गति का नियम क्या कहता है? जो नियम व्यक्त करता है क्या कहेगा? जड़त्व का नियम। किसका नियम भाई? आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जड़त्व का नियम गति का कौन सा नियम है? तो कौन सा नियम होगा? प्रथम, यानी कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व